नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जूना वाही जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने दे डाली तोड़फोड़ की चेतावनी। प्रशासन पहुंचा जमीन नापजोख में। ग्राम पंचायत भानपुरी के आश्रित ग्राम जूना वाही स्थित राजाराम त्रिपाठी एवं दंतवेश्वरी हर्बल फार्म की अवैध जमीन को प्रशासन खाली कराने की गुहार लगाते जूना वाही के ग्रामीणों ने प्रशासन को उक्त जमीन पर तोड़फोड़ करने की चेतावनी तक दे डाली। तब जाकर प्रशासनिक अमला उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जूना वाही पहुंचा और आवेदित जमीन की विधिवत नापजोख की गई। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि राजाराम त्रिपाठी के पट्टे की जमीन के अतिरिक्त राजाराम त्रिपाठी की जमीन से लगा हुआ पपिया पीता सुशील कुमार निवासी DN के कॉलोनी कोंडा गांव की जमीन 3 एकड़ 80 डेसिमल एवं तरवेंद्र शर्मा निवासी सिमगा की जमीन लगभग 4 एकड़ रिकॉर्ड में बता रहा है। शेष शासकीय जमीन राजाराम त्रिपाठी की हर्बल समूह दंतेश्वरी हर्बल समूह की अध्यक्ष दशमती नेताम निवासी चीखलपुटी कोंडा गांव द्वारा बेजा कब्जा कर उक्त जमीन पर मक्का उड़द की खेती करना पाया गया। मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने विधिवत कार्यवाही विवरण तैयार कर पंचनामा भी बना लिया, परंतु ग्रामीणों द्वारा लगातार एक ही बात कही जा रही थी। जब दशमती नेताम जूनावाही गाँव की या भानपुरी पंचायत के निवासी हैं ही नहीं तो यहाँ किस अधिकार से सरकारी जमीन को कब्जा किया है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हमने प्रशासन को लिखित सूचना दी है, पट्टे की जमीन मामले को न्यायालय में जवाब देंगे। फिलहाल शासकीय जमीन को हम खाली कर गांव के सार्वजनिक हित में उपयोग में लाएंगे। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि राजाराम त्रिपाठी द्वारा आदिवासियों बस्तरवासियों के उत्थान के लिए जिस मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के आड़ में आदिवासियों के हक अधिकार जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, हम यही होने नहीं देंगे। बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पेशा कानून लागू है और पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है। हमारे ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। राजाराम त्रिपाठी एवं अन्य के पट्टे की जमीन की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। यही जमीन कब किससे और कैसे खरीदी गई, कब रजिस्ट्री हुई, विक्रेता कौन थे, सभी तथ्यों की जांच होगी। उसके अतिरिक्त जितनी भी शासकीय जमीन पर राजाराम त्रिपाठी मां दंतेश्वरी हर्बल समूह या संबंधित जिनके द्वारा भी कब्जा किया गया है उसे समस्त ग्रामवासियों द्वारा खाली कराया जाएगा। ग्रामीणों के सार्वजनिक कार्य हेतु उपयोग में लिया जाएगा। अब बोलिए ना कुछ। जी बताएंगे। आज चुनावाही में आप लोगों का संयुक्त टीम आया हुआ था, क्या हुआ, कैसा हुआ, आज की कार्रवाई हुआ? अब देखिए, हमारे जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दल गठित कर आवेदित भूमि को जांच करने के लिए भेजा गया था। आज दिनांक को आवेदक अनावेदक गण ग्रामवासियों की उपस्थिति में उक्त आवेदित भूमि का विधिवत जांच किया गया। जांच में जो तथ्य आई, जो निष्कर्ष आए, उसको प्रतिवेदन के माध्यम से उच्च अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। हाँ, तो आज का जो जांच टीम आई हुई थी, बहुत बेहतरीन जांच हुआ। इसमें एक एक खसरा का हमने पूरा चारों दिशा में नापजोख किए और जो जांच टीम के माध्यम से जो पंचनामा जो दिया गया है उसमें पूरा पढ़ के पूरा ग्राम पंचायत के सामने, ग्राम सभा के सामने रखा गया और गांववासी भी संतुष्ट हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक बात स्पष्ट हो गया, जो दशमती नेताम जो उनका काबिज या जो मक्का लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका ग्रामवासियों का कहना है कि उसमें उन लोग कभी आके यहाँ पर खेतीबाड़ी करते ही नहीं है। राजाराम त्रिपाठी और मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म की जमीन जो पट्टे की है जी, वो क्लियर हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जो शासकीय भूमि है उसमें आप समाज की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से क्या रहेगा, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया जी? जो पट्टे की जमीन है उसमें हम तो जब तक स्पष्ट नहीं होगा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो खाली ज़मीन है, जो शासकीय ज़मीन है, उसको हम ग्रामवासी का कहना है कि खाली करवाएंगे, है ना, खाली करके अपने कब्जे में लेंगे और जो अपना गांव का जो दैनिक जो दिनचर्या है उसके हिसाब से उपयोग करेंगे। जो आप लोग के ग्रामीणों के माध्यम से जो सुनने को मिल रहा था कि जो पट्टे की जमीन है उसका रजिस्ट्री भी अवैध तरीका से किया गया है, क्या इस बारे में ग्रामवासी आदिवासी समाज कानूनी लड़ाई लड़ेगा? जी बिल्कुल, हम इसमें कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इसी तरीके का बहुत से जगह में हमारे पास आवेदनें आ रही है बस्तर जिले का, तो निश्चित ही उसका जो हम रिकॉर्ड निकालेंगे और उसके आगे का कार्रवाई करेंगे। जूनावाही ग्राम के ग्रामीणों द्वारा जो ये लड़ाई आदिवासी वर्सेस बाहरी जो लड़ी जा रही है, इसमें सर्व आदिवासी समाज का सहयोग है या गांववासी केवल अपने गांव तक ही सीमित है? नहीं, इसमें सर्वादिवासी समाज पूर्ण रूप से समर्थन करती है और इसमें हम अपने तरफ से भी पूरा जो रह के मौके पे रह करके हमने इसका जो है काम कर रहे हैं। पंचायत भानपुरी की ग्राम सभा अध्यक्ष हूँ वर्तमान में।
निष्कर्ष तो अच्छा था, लेकिन वो दसमती नेताम और वो राजाराम त्रिपाठी के लोगों के द्वारा मतलब साफ झलक रहा था कि वो हमारी सरकारी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, और उनका मंशा ये भी है कि हमारे सारे ग्राम सभा के लोगों को न्यायालय में घसीटने की उनकी मंशा साफ नजर आ रही है, क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं और पैसे से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों को, अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोगों को खरीद भी सकते हैं और हमारे सारे लोगों को घसीट सकते हैं। लेकिन हम सारे लोग उनके इन बातों पे नहीं आएंगे, ना ही डरेंगे, और कल से ही ये जो नीलगिरी लगा हुआ है उसे काटना स्टार्ट करेंगे। राजाराम त्रिपाठी जी हर्बल फार्मर है, माँ दंतेश्वरी हर्बल प्लांट के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हर्बल खेती कर रहे हैं, और समूह के माध्यम से माँ दंतेश्वरी है ना हर्बल समूह के नाम से स्थानीय आदिवासियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ग्राम जूनावाही में अगर उनकी जमीन है और यहाँ पे हर्बल खेती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की स्थानीय रहवासियों को, स्थानीय आदिवासियों को इसका लाभ मिल रहा होगा। फिर आप राजाराम त्रिपाठी के या हर्बल फार्म के खिलाफ क्यों? यहाँ पे जो राजाराम त्रिपाठी है, माँ दंतेश्वरी समूह करके यहाँ बनाया गया है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय महिला या पुरुष किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं है उस हर्बल, और हर्बल खेती कहा गया है, लेकिन हर्बल के नाम से कुछ भी यहाँ पे नहीं है, और है तो सिर्फ नीलगिरी और वो जो बड़ा बड़ा जो सरकारी पौधा होता है, मुझे नाम भी याद नहीं उन पौधों का, बस वही है। और उसके अलावा यहाँ पे मक्का की अपनी आय का स्रोत बढ़ाने के लिए, स्वयं की आय का स्रोत बढ़ाने के लिए राजाराम त्रिपाठी और दसमती नेताम ये लोग मक्का की खेती कर रहे हैं। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।